ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करने वाली एक संस्था है। जीवन की दौड़ धूप से थक चुके मनुष्य आज शांति की तलाश में इस संस्था की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1930 में और जो मुख्यालय है उसका जो हेड है वो माउंट आबू राजस्थान भारत में है, आप सभी जानते हैं। आधिकारिक जो भाषा है वह हिंदी इंग्लिश है और जो संस्थापक हैं वह लेखराज कृपलानी 1876 to 1969 तक जो शिष्यों में ब्रह्मा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रमुख लोग जो हैं वह है जानकी कृपलानी, जयंती कृपलानी। तो इस तरह से आज मैं बात करूंगी कि एक बहन का भी क्वेश्चन आया, उसके फैमिली मेंबर में सभी पूछा करते हैं कि यह संस्था किस तरह से चलती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी कार्य बिना स्थूल धन के संभव नहीं है। किसी संस्था को चलाना आसान नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो कई मनुष्य आत्माओं के मन में यह जरूर क्वेश्चन उठता होगा, आपके मन में भी आता होगा कि कैसे कहते हैं कि तन मन धन से सेवा। तो परम पिता परमात्मा जो स्वयं ब्रह्मा तन का आधार लेकर के अवतरण लेकर के हम मनुष्य आत्माओं को इस घोर अंधियारे से हमें उजाले की ओर, सुनहरे की ओर ले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मन से यह बात निकाल दीजिए कि जो दाता है, जो स्वयं परम पिता परमात्मा सर्व का दाता है, वो किसी से मांगता नहीं है। अब ये संस्था, क्वेश्चन उठता है कि संस्था कैसे चल रही है, और इतने सारे जो बाबा के बच्चे हैं, जो फरिश्ते ड्रेस में आपको नजर आते हैं, वो फरिश्तों का पालन कैसे होता होगा। तो यह बात भी आपके मन में उठनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर आपको आंसर पाकर डॉट भी रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक आपने भी सुनी होगी ये बात, जब ज्ञान सरोवर बना 1956 और 57, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तब जो बना, तो उस समय जो हमारी प्रकाशमणि दादी थी, वो प्रकाशमणि दादी ने कहा कि जितने भी भाई बहन हैं जो बाबा के बच्चे हैं, उस समय कुछ 1000-1200 होंगे। तो उस समय दादी ने कहा कि किसी से भी हमें मांगना नहीं है, किसी से भी हमें किसी तरह का चंदा, किसी तरह की भीख या किसी तरह से भी हमें पैसा नहीं मांगना है। घर घर जा करके या किसी से हमें अपील नहीं करनी है कि ज्ञान सरोवर के लिए बनाओ। और वो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसने भी देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा तो देखा होगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस समय दादी ने एक बात कही कि जितने भी जो बच्चे हैं बाबा के, वो रोज अपने जब भी बाबा के पास आते हैं या बाबा के ध्यान में, ज्ञान में या बाबा के योग में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो अपने 1 रुपए को, रोज 1 रुपए को बाबा के पास ला करके रखें, जमा करें। तो वो 1000 या 1200-1500 जितने भी भाई बहन थे, उन्होंने डेली 1-1 रुपया जमा किया। और आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो 1 साल में कितना हो गया होगा, रोज का 1 रुपया। इस तरह से इतना बड़ा मिरेकल जैसा वो ज्ञान सरोवर बन भी गया और किसी से लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।
और बात है, जो बाकी भी जो बाबा के जो सेंटर्स आदि हैं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो जब हम सेंटर जाते हैं, छोटे छोटे जो जगह जगह हर एक एरिया में बाबा के ये ज्ञान जो सेंटर खुले हुए हैं, जहाँ भी के बहनें रहती हैं, टीचर्स रहती हैं, तो वो कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी 1 रुपया मांगती नहीं है, कभी नहीं मांग करती हैं। वो भंडारी बनी होती है बाबा की, वो इसलिए बनी रहती है कि यदि आपने बाबा को समझ लिया, बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो आपको तो सब कुछ मिल गया, संसार ही मिल गया आपको। तो जो आपके पास में स्थूल धन है वो तो आपके लिए एक पेपर के जैसा है ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कागज है। आपको हीरे मोती भी उस ईश्वर की प्राप्ति के बाद में आपको वो नील जैसे फील होंगे, और वो नील हो भी जाना है। तो जब परमात्मा खुद जिस आत्मा को मिल जाता है तो वो स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से बाबा को भंडारी में कहो, या बाबा को कहो, या बाबा के बच्चों को पालना के लिए कहो, उनके शरीर निर्वाह के लिए कहो, आप जो भी इसे नाम दे सकते हैं, तो वो भंडारी का पैसा इन बच्चों के काम में आता है। और मधुबन में आपने पीस ऑफ माइंड पे देखा होगा, या जो भी जाते हैं वहाँ उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। और जो बड़े बड़े बीके वरिष्ठ हमारे राजयोगी भाई बहनें हैं, जो दादियां हैं, वो तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस से बैठी हुई हैं। तो जो फॉरेनर्स वहाँ आते हैं और जिनको पता चल जाता है कि हमें तो गॉड मिल गया है, हमें गॉड मिल गया है, तो वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही दे देते हैं। इतने बड़े बड़े जो लोग जाते हैं, इतने रईस जो स्थूल धन से भरपूर हैं, वो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि मुझे क्या प्राप्ति हुई है, और ये मेरी छोटी सी प्राप्ति जो मेरे पास में स्थूल धन है, जो आज नहीं तो कल इसे खत्म ही हो जाना है, वो स्वतः ही ईश्वर को देते हैं। कोई भी मांगता नहीं है। हम हमारे सेंटर्स में, बहुत छोटा सेंटर, वहाँ जाते थे, कभी भी दीदी लेती नहीं थी। दीदी साफ ना ही करती थी कि बाबा कहते हैं कि बच्चे किसी से मांगना नहीं, किसी से पैसा नहीं। यदि आपका कोई काम हो गया है तो आप गुप्त में लिख करके भंडारी में पैसे के साथ वो गुप्त बात लिख करके रखिए, मुझे नहीं बताइए आप कि आपका क्या कार्य हो गया है, आपने बाबा से कौन सी बात कही थी और बाबा ने आपका ये वाला मनसा पूरी कर दी, कामना पूरी कर दी, तो आप जो है आपका कार्य बन गया, तो आप भंडारी में उसे गुप्त रूप में लिख करके डाल दीजिए। लेकिन कोई हाथ में नहीं। राखी बांधती हैं बहनें, राखी के समय देते हैं काफी लोग, लेकिन बहनें नहीं लेती हैं, मना करती हैं। आपकी स्वेच्छा है। कभी भी कोई भी सेंटर में या कोई भी इस तरह का संस्था में है ही नहीं रूल। ये इतने जो आपने लास्ट 2 ईयर से जो ये कोर्स वगैरह ऑनलाइन किए हैं, तो क्या आप मनी देते हैं? क्या आप सेंटर में जाते हैं तो आपसे ये बाबा का जो परिचय मिलता है, क्या आप उसके बदले में पैसा देते हैं? ये सब जो बाकी संस्थाएं चल रही हैं, वो चंदा से चलती होंगी, वो कलेक्शन से चलती होंगी, वो कंट्रीब्यूशन से चलती होंगी, लेकिन ये संस्था तन मन धन का अर्थात होता ही है। जिसके पास में 1 करोड़ है, यदि वो उसका 10,000 देता है, और एक गरीब जो 100 रुपए पूरे दिन में कमाता है, और यदि उसका 1 रुपया बाबा के भंडारी में जाता है, तो बाबा उस 1 करोड़ वाले स्थूल धन से और इस 1 रुपये से इक्वल कर देते हैं। गरीब का 1 रुपया और बड़े का 100 रुपया बाबा एक सा उसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अधिक रहेगा क्योंकि उसने अधिक दिया, आपने 1 दिया तो आपको कम मिलेगा। तो कोई भी बाबा का बच्चा हमारे से नहीं चल रहा है, हमारे स्थूल धन से नहीं चल रहा है, वो ईश्वर के उससे चल रहा है, उसी से उसकी पालना हो रही है। तो यह आप मन में संकल्प मत कीजिए कि ये संस्था किसी से मांगती है। ये बाबा का घर के बच्चे जो पालना पा रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तभी ये बच्चों का पालना हो रहा है, ये बहुत झूठ बात है। यदि ऐसा आपको कोई मिलता भी है तो आप मत दीजिए।
जो मांगता है आपसे उसको मत दीजिए। कितने बड़े बड़े लोगों के कितने बड़े बड़े कार्य ऐसे ही जब हो जाते हैं, जब वो ज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान को फॉलो करने लग जाते हैं, ज्ञान में चल पड़ते हैं, और जब उनको प्राप्ति हो जाती है तो वो अपना स्वतः ही सब कुछ दे देते हैं। और बाबा वैसे भी कहते हैं, आपके पास में यदि तन है तो आप तन से सेवा करो, यदि आपके पास मन है तो आप अपने मन से सेवा करो, विचारों से सेवा करो। आपके पास स्थूल धन है तो आप स्थूल धन से सेवा करो। आपका तीनों का इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं है कि बाबा उसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग उसमें रखते हैं कैटेगरी में। बाबा यही तन मन धन की सेवा की बात कहते हैं। बाबा कोई किसी से जोर जबरदस्ती करके पैसे आदि की मांग करते ही नहीं है। ये तो आपकी बात है। वो बहन के घर में सभी पूछते हैं कि तू जाती है तो ऑटो का, रिक्शा का जो खर्चा देते हैं, और तू सेंटर जाती है तो क्या वो संस्था ऐसे ही चल जाती है? लोग तो आश्रम कहते हैं, जबकि ये आश्रम तो है नहीं है। ये आश्रम नहीं है, इसे आश्रम का नाम नहीं देना चाहिए। ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसे आश्रम नहीं कहा जाता। आश्रम के लोग बिना लिए दिए कुछ भी नहीं करते हैं। आज के समय में यदि आपके पास में कोई महापुरुष के वाक्यों को एक लाइन सुनना है, आपको किसी संत, किसी अच्छे जो होरोस्कोप वाले से होरोस्कोप दिखाना है, तो उसके सामने आपको कम से कम 10,000 की रकम रखनी पड़ेगी, तब आपको आपकी जन्म पत्रिका मिलेगी और आपको उसका डिटेल पता चलेगा। यूं ही कोई नहीं देख देता। जितना ज्यादा पैसा उतना अधिक आपका फ्यूचर, और जितना कम पैसा उतना कम आपका फ्यूचर, जबकि वो फ्यूचर रॉन्ग होता है, सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है? क्योंकि आपका जो जन्म होता है वो जन्म आपके माँ के गर्भ में आते ही आपका जन्म हो जाता है। धरती पर तो आप आफ्टर 9 मंथ आते हैं, तो किसको पता है कि आप माँ के गर्भ में कौन से समय, कौन सी डेट, कौन सी उसमें आए हुए हैं, कौन सी घड़ी, कौन से नक्षत्र में? तो आप कैसे फील करते हैं कि जो हम होरोस्कोप दिखाते हैं? ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपनी बात पर टिके रहिए। उसमें मैं आपको कोई डिबेट वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक बात है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि होरोस्कोप जहाँ तक यदि सच होता, तो वो वाला टाइम आपके पास में यदि है तो आपका होरोस्कोप सचमुच सच होता, क्योंकि वो भी है, फैक्ट है। लेकिन फैक्ट यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए, बाबा के जो भी बच्चों की पालना हो रही है वो आपके हमारे से नहीं हो रही है। यह बात आप मन से निकाल दीजिए। और कई ब्रह्मा बाबा को देखते ही जो परिवार में चल रहे हैं, तो बंधेली माताएं हैं या कोई भी है, तो ब्रह्मा बाबा को देख के ही दूरियां बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज के इस कलयुग में, इस संसार में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। जिनको भगवान जैसे मान करके, उनके चक्कर में पड़ करके उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उनको कुछ भी नहीं मिला है, वैसा ही ब्रह्मा बाबा की तरफ भी लोगों की बुद्धि जाती है। जबकि वो तो अव्यक्त हैं, वो अव्यक्त हैं, वो यहाँ है नहीं है। वो थे, अब नहीं है, तो उनको देख करके मूंझना नहीं है। वो खुद कहते हैं कि बच्चे, मुझसे वर्षा नहीं मिलेगा, मुझे याद मत करो, मेरे अंदर में जो आते थे, मैं जिसका रथ हूं वो ईश्वर, उससे याद करो, उससे कनेक्ट हो, तब तुम्हें प्राप्ति होगी। वो कभी भी नहीं कहते, कोई साईं ने नहीं कहा कि मुझे याद करो, मैं भगवान हूं, किसी ने भी नहीं कहा। सदा ऊपर की तरफ इशारा किया। वो हमारी गलती है कि हमने किसी भगवान मान लिया, किसी से हमें कुछ प्राप्ति हुई तो हमने उसकी छवि आंखों में बिठा ली, जबकि हमें छवि उसकी बनानी है। ये बातें हैं बेसिकली।
और बाबा का जो भंडार है वो सदा भरपूर है। और बाबा किसी से मांगता नहीं, जो दाता है ना वो क्या किसी से मांगेगा, जो अभोक्ता है वो क्या किसी से लेकर के भोग करेगा। हाँ, आप भोग लगाते, वो उसमें पावर डाल के आपको वापस करता, वो खुद नहीं खाता, रातों रात जागता और आपको सुलाता, आपको खिलाता। तो ये सब बातें हैं जो बाबा की संस्था में है, जो बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के मन में प्रश्न उठता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो गया होगा, और कभी भी ऐसे इस तरह से आप थॉट मत लाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा समय जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, समय बिल्कुल बहुत फास्ट जा रहा है, हमारे जो सांस है ना उससे भी ज़्यादा फास्ट समय जा रहा है। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। जो है अच्छे से अच्छा मीडिया से जुड़े हैं तो अच्छे से अच्छे जो है आप देखिए, मैसेजेस देखिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, उसको धारण कीजिए, उसका स्वरूप बनिए। बाबा के ज्ञान में आकर के सिर्फ बाबा बाबा मत कहिए, बाबा कौन है, क्या है, उसके हमें याद करना है तो क्यों करना है, और उसने हमसे क्या कहा है, यह सब बातें मायने रखती हैं। बाबा मायना नहीं रखता है। बाबा के महावाक्यों को मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बन के आप अपना हंसिए, खुशी रहिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, सब कुछ करिए। बाबा सब कुछ कहते हैं। आप गृहस्थ में रहिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, बच्चों को पालना कीजिए, अपने रिश्तेदारों में अपना खूब जो है तोड़ निभाइए, लेकिन बुद्धि परमात्मा से लगा करके रखिए। बस यही मांग है उसकी, और कुछ भी मांग नहीं है। विकारों से दूरियां बना करके रखिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम विकारों में नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन ही चला जाएगा। तो विकारों से जब आप खुद को दूर रखेंगे तो बल्कि आपकी तो और जास्ती उम्र और आप खुशहाल हो जाएंगे, आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ कोई मैजिक नहीं है, यहाँ कोई मैजिक नहीं है। मैजिक परमात्मा आपके विचारों में करते हैं और आपको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। तो आपकी जीवन जो है ऐसी हो जाती है जैसे कि जादू हो गया हो, है ना। तो ये सब परमात्मा की बातें हैं, आप ज़रूर इन्हें सुनिए, समझिए और भी लोगों को समझाइए। ओम शांति।